नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। चलो आज एक दूसरे से झूठ बोलना बंद करते हैं। बस कुछ पलों के लिए वो सारे मुखौटे उतार फेंकते हैं जो हम दुनिया को दिखाने के लिए पहनते हैं और खुद से वो सवाल पूछते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। क्या तुम खुश हो? नहीं, मैं उस मुस्कुराहट की बात नहीं कर रहा जो तुम सेल्फी के लिए अपने चेहरे पर चिपका लेते हो। मैं उस खुशी की बात कर रहा हूं जो रात के 3 बजे, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता, तुम्हारी रूह को महसूस होनी चाहिए। क्या वो है तुम्हारे पास या सिर्फ एक खालीपन है, एक घुटन है? ये महसूस होना कि तुम एक ऐसी ट्रेन में बैठे हो जो बहुत तेज रफ्तार से कहीं जा रही है, पर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें उस ट्रेन में चढ़ना भी था या नहीं। तुम हर दिन एक जंग लड़ रहे हो। ये जंग तुम्हारे बॉस से, तुम्हारे कंपटीशन से या दुनिया से नहीं है। ये जंग खुद से है। तुम हर सुबह अपने शरीर को बिस्तर से जबरदस्ती खींच कर निकालते हो, अपने मन को उन कामों में धकेलते हो जिनसे वो नफरत करता है, और अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हो जो चीख चीख कर कह रही है, बस कर, रुक जा, ये मैं नहीं हूं। तुमने सफलता की एक ऐसी तस्वीर अपने दिमाग में बना ली है जो तुम्हारी है ही नहीं। वो तुम्हें टीवी ने, विज्ञापनों ने और उन सफल लोगों की कहानियों ने बेची है जो तुम्हें कभी ये नहीं बताते कि उस चमक के पीछे कितना अंधेरा है। और तुम उस तस्वीर के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो, अपनी सांसें, अपना सुकून, अपनी इंसानियत, सब कुछ दांव पर लगाकर। तुम्हें लगता है कि तुम जिंदगी जी रहे हो, पर सच तो यह है कि जिंदगी तुम्हें जी रही है। तुम एक कठपुतली बन गए हो जिसके धागे किसी और के हाथ में हैं। और सबसे बड़ा झूठ जो तुमने मानना शुरू कर दिया है वो ये है कि मेहनत ही सब कुछ है, कि अगर तुम और जोर लगाओगे और लड़ोगे और खुद को निचोड़ोगे तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है, या हर अगली सफलता के बाद का खालीपन और बड़ा हो जाता है? अगर इन बातों से तुम्हारे अंदर कुछ टूट रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी ही कहानी है, तो आज पहली बार अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि वो तुम्हें उस रास्ते पर ले जाना चाहती है जहां जंग खत्म हो जाती है। वो तुम्हें आवू वेईमैट से मिलाना चाहती है। इसे कोई मुश्किल फलसफा मत समझना। ये इंसान के लिए जीने का सबसे स्वाभाविक तरीका है जिसे हम भूल चुके हैं। वो वेई का मतलब है बिना जोर लगाए जीना। ये आलस नहीं है, ये कायरता नहीं है, ये तो परम साहस का काम है। ये इस बात को गहराई से समझ लेना है कि जिंदगी कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है। जिंदगी एक रहस्य है जिसे जीना है। क्या तुमने कभी किसी महान कलाकार को काम करते देखा है? वो कैनवस से लड़ता नहीं है, वो रंगों के साथ बहता है। क्या तुमने किसी महान संगीतकार को सुना है? वो साज को बजाता नहीं है, वो खुद साज बन जाता है। यही वो वेई है। ये जबरदस्ती करना छोड़ देना है। हम सब ने अपनी जिंदगी को एक जंग का मैदान बना दिया है। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने भविष्य को, दूसरे लोगों को, अपनी भावनाओं को। और यही नियंत्रण की जिद हमारे सारे दुखों की जड़ है। हम एक नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे हैं और फिर शिकायत कर रहे हैं कि हम थक क्यों गए हैं। वो वेई कहता है, उल्टा तैरना बंद करो, मुड़ जाओ, जिंदगी के बहाव के साथ बहो। देखो कि वो तुम्हें कहां ले जाती है। जिस रास्ते में चट्टानें आई उनसे लड़ो मत, उनके बगल से निकल जाओ। जब तुम जोर लगाना छोड़ देते हो तो तुम कमजोर नहीं बल्कि ब्रह्मांड जितने शक्तिशाली हो जाते हो, क्योंकि तब तुम ब्रह्मांड की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हो, अपनी छोटी सी ताकत का नहीं। ये सफर आसान नहीं होगा। ये तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारी मैं को तोड़ देगा। ये तुम्हें उन सभी धारणाओं को छोड़ने पर मजबूर करेगा जिन्हें पकड़कर तुम अब तक जीते आए हो। लेकिन अगर तुम इस रास्ते पर चलने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें वो आजादी मिलेगी जिसकी तुम हमेशा से तलाश में थे। तो चलो इस गहरी और सच्ची यात्रा का पहला कदम उठाते हैं। तुम्हारी दिक्कत पता है क्या है? तुम सोचते हो कि ये पूरी कायनात तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस दुनिया से लड़ना होगा, हर चीज को अपने नियंत्रण में करना होगा। तुम एक माली की तरह हो जो बगीचे में जाकर फूलों को खींचकर उन्हें लंबा करने की कोशिश कर रहा है। तुम चिल्ला रहे हो, तुम जल्दी बढ़ो, जल्दी खिलो। नतीजा क्या होगा? तुम उन फूलों को जड़ से उखाड़ दोगे, तुम उन्हें मार डालोगे। प्रकृति का अपना एक संगीत है, एक लय है। बीज को पौधा बनने में समय लगता है, पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है, और पेड़ पर फल आने में भी समय लगता है।
तुम उस प्रक्रिया को तेज नहीं कर सकते। तुम बस सही माहौल दे सकते हो, सही मिट्टी, सही पानी, सही धूप, और फिर तुम्हें भरोसा करके इंतजार करना होगा। हम अपनी जिंदगी में यही गलती करते हैं। हम अपने लक्ष्यों के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे वो कल गायब हो जाएंगे। हम रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात प्रसिद्ध होना चाहते हैं, रातों रात परफेक्ट रिश्ता चाहते हैं, और इस जल्दबाजी में हम उस प्रक्रिया की सुंदरता को, उस यात्रा के सबक को खो देते हैं। हम उस बीज को समय से पहले ही नोच डालते हैं। वो वही कहता है, लड़ना बंद करो, बहना शुरू करो। जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें आई, जब चीजें तुम्हारे हिसाब से न हो, तो उसे एक दुश्मन की तरह मत देखो। रुको और समझो। शायद कायनात तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है। शायद वो तुम्हें बता रही है कि ये सही रास्ता नहीं है या अभी सही समय नहीं है। शायद वो चट्टान तुम्हारे रास्ते में तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा रास्ता बदलने के लिए आई है, तुम्हें एक बेहतर दिशा में मोड़ने के लिए। आज की दुनिया तुम्हें सिसिफस बनाती है, वो ग्रीक राजा जिसे एक भारी चट्टान को बार बार पहाड़ पर चढ़ाने का श्राप मिला था। तुम भी वही कर रहे हो। तुम अपनी पूरी ऊर्जा एक ऐसी चट्टान को धकेलने में लगा रहे हो जिसे शायद धकेलना ही नहीं था। तुम उस नौकरी में अपनी जान लगा रहे हो जो तुम्हारी आत्मा को मार रही है। तुम उस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा है। तुम उस लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो जो समाज ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे दिल ने नहीं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि मेहनत करना एक अच्छी बात है। नहीं, अंधी मेहनत मूर्खता है। सही दिशा में, सही समय पर, सही ऊर्जा के साथ उठाया गया एक छोटा कदम गलत दिशा में उठाए गए 1000 कदमों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो अगली बार जब तुम किसी दीवार से टकराओ तो उस दीवार को तोड़ने की कोशिश मत करना। एक कदम पीछे हटना, गहरी सांस लेना और पूछना, क्या कोई दरवाजा है? क्या कोई खिड़की है? या मुझे शायद ये रास्ता ही बदल देना चाहिए? प्रकृति के साथ बहो, उसके खिलाफ नहीं। तुम्हारा संघर्ष खत्म हो जाएगा और तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाएगी। तुम्हारे अंदर एक खजाना छिपा है, एक ऐसी अद्वितीय प्रतिभा, एक ऐसी अनोखी आवाज जो इस पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। तुम्हारे फिंगरप्रिंट की तरह तुम्हारी आत्मा का भी एक यूनिक पैटर्न है। उसे तुम्हारा जीनियस कहते हैं, लेकिन बचपन से ही तुम्हारे इस जीनियस को दबाने की कोशिश की गई है। तुम्हें एक फैक्ट्री में बने उत्पाद की तरह ढाला गया है। स्कूल में तुम्हें वही पढ़ाया गया जो सबको पढ़ाया गया। समाज ने तुम्हें बताया कि सफलता का मतलब है डॉक्टर, इंजीनियर या कोई सुरक्षित नौकरी। तुम्हें बताया गया कि खुश रहने के लिए तुम्हें दूसरों की तरह दिखना होगा, दूसरों की तरह सोचना होगा और दूसरों की तरह जीना होगा। और तुमने मान लिया। तुमने अपने अंदर की उस आवाज को अनसुना कर दिया जो कुछ और कहना चाहती थी। वो आवाज जो तुम्हें एक कलाकार, एक संगीतकार, एक लेखक, एक यात्री या शायद एक किसान बनाना चाहती थी। तुमने उस आवाज का गला घोंट दिया क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुम अलग चलोगे तो अकेले रह जाओगे, नाकामयाब कहलाओगे। और अब तुम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हारी है ही नहीं। तुम एक मुखौटा पहनकर घूमते हो, मुस्कुराते हो, काम करते हो, पर अंदर ही अंदर तुम्हारी आत्मा रो रही है। तुम अपने ही शरीर में एक किराएदार की तरह हो। ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। वो वही तुम्हें चीख चीख कर कह रहा है, उस मुखौटे को उतार फेंको, अपनी असलियत को पहचानो, अपनी प्रकृति को समझो। एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर करना क्रूरता है और एक पंछी को पानी में तैरने के लिए कहना मूर्खता है। तुम क्या हो? क्या तुम एक पंछी हो जो जमीन पर रेंगने की कोशिश कर रहा है? एक पल के लिए सब कुछ भूल जाओ। भूल जाओ कि तुम्हारे माँ बाप क्या चाहते हैं। भूल जाओ कि तुम्हारा समाज क्या कहता है। भूल जाओ कि सोशल मीडिया पर कौन क्या कर रहा है। अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कन को सुनो। वो क्या कह रही है? वो कौन सा काम है जिसे करते हुए तुम समय को भूल जाते हो? वो कौन सी चीज है जो तुम्हें जिंदा महसूस कराती है, भले ही उससे तुम्हें एक पैसा ना मिले? वही तुम्हारा जीनियस है, वही तुम्हारा रास्ता है, वही तुम्हारा वो वेई है। जिस दिन तुम दूसरों की नकल करना छोड़कर अपने सच को जीना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारा काम तुम्हारा खेल बन जाएगा। तुम्हारी जिंदगी एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाएगी। क्योंकि तब तुम जोर नहीं लगा रहे होगे, तुम बस वो कर रहे होगे जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। जैसे नदी का काम बहना है, सूरज का काम चमकना है, वैसे ही तुम्हारा भी एक स्वाभाविक काम है। उसे खोजो, उसे जियो। यही असली आजादी है।
हमारा अहंकार, हमारा मैं, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जेल है। ये मैं सोचता है कि ये सब जानता है। ये मैं हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। ये मैं हमेशा सही होना चाहता है। ये मैं दूसरों से अपनी तुलना करता है और या तो खुद को बेहतर समझकर घमंड करता है या खुद को कमतर समझकर जलता है। ये अहंकार एक चश्मे की तरह है जिसे तुमने पहन रखा है। तुम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है। तुम दुनिया को वैसी देखते हो जैसा तुम्हारा मैं है। तुम्हारी सारी धारणाएं, तुम्हारे सारे विश्वास, तुम्हारी सारी पसंद नापसंद इस चश्मे पर लगी धूल की तरह हैं जो तुम्हें सच्चाई देखने से रोकती है। लाओ त्से ने एक अजीब सी बात कही थी, ज्ञान को त्याग दो और तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब अनपढ़ बनना नहीं है। इसका मतलब है पहले से जानने के अहंकार को त्यागना। इसका मतलब है अपने दिमाग के कप को खाली करना ताकि उसमें कुछ नया आ सके। हमारा दिमाग भरा हुआ है कूड़े से, दूसरों की राय, पुरानी मान्यताएं, अधूरे अनुभव। और जब कोई नई स्थिति सामने आती है तो हम उसे उसकी ताजगी में नहीं देखते। हम उसे अपने पुराने कूड़े के ढेर से छान कर देखते हैं और इसीलिए हम हमेशा एक ही जैसी गलतफहमियां और दुख पैदा करते हैं। वो वे का मतलब है इस मैं के केंद्र से हटना, ये स्वीकार करना कि तुम सब कुछ नहीं जानते। ये हर पल को, हर इंसान को, हर स्थिति को बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी धारणा के एक बच्चे की मासूमियत से देखना, ये बहुत हिम्मत का काम है। क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें बताएगा कि ये खतरनाक है, कि अगर तुमने नियंत्रण छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सच इसका उल्टा है। जब तुम नियंत्रण करने की कोशिश करते हो तभी चीजें बिखरती हैं। सोचो, तुम पानी में तैरने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम घबराकर हाथ पैर मारोगे, अकड़ जाओगे तो तुम डूब जाओगे। लेकिन अगर तुम शरीर को ढीला छोड़ दो, पानी पर भरोसा करो और बस लेट जाओ, तो पानी तुम्हें खुद खुद ऊपर उठा लेगा। जिंदगी भी उसी पानी की तरह है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें हाथ पैर मारने पर मजबूर करता है, जबकि वो वेई तुम्हें बस ढीला छोड़ने और भरोसा करने को कहता है। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारो। अगली बार जब तुम किसी से बहस कर रहे हो तो जीतने की कोशिश छोड़ दो, बस सामने वाले को सुनने की कोशिश करो। अगली बार जब तुमसे कोई गलती हो जाए तो उसे छिपाने या बहाने बनाने की बजाय उसे स्वीकार कर लो। अगली बार जब तुम भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हो तो 10 अलग अलग प्लान बनाने की बजाय बस एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, जो होगा मैं उसे संभाल लूंगा। अहंकार को छोड़ना मरने जैसा लगता है, लेकिन असल में यह पहली बार जीना सीखने जैसा है। जब तुम रास्ते से हट जाते हो तब जिंदगी खुद अपना रास्ता बना लेती है। हमारी दुनिया को जल्दी की बीमारी है। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सफलता। हमें हर चीज अभी चाहिए, इसी पल। धैर्य एक गाली बन गया है और इंतजार करना एक सज्जा। हम भूल गए हैं कि कायनात की सबसे शक्तिशाली चीजें धीमी गति से काम करती हैं। एक बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं। एक इंसान को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। महान कलाकृतियां बनाने में दशकों लगते हैं। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका हर काम समय पर पूरा होता है। वो वे हमें इंतजार करने का ये खोया हुआ हुनर सिखाता है। लेकिन ये पैसिव, आलसी इंतजार नहीं है। ये एक शिकारी का इंतजार है, सतर्क, जागरूक और सही पल के लिए तैयार। ये उस किसान का इंतजार है जो बीज बोने के बाद रोज खेत में जाकर उसे खींचता नहीं, बल्कि धैर्य से उसकी देखभाल करता है और फसल पकने का इंतजार करता है। हम अपने फैसलों में जल्दबाजी करते हैं। हम गलत इंसान से शादी कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी उम्र निकल रही है। हम गलत करियर चुन लेते हैं क्योंकि हमें जल्दी से सेटल होना है। हम किसी प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तुरंत नतीजे नहीं दिखते। और फिर हम अपनी पूरी जिंदगी उन जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर पछताते रहते हैं। लाओ त्से से कहते हैं, ताओ कभी जोर नहीं लगाता, फिर भी कुछ भी अधूरा नहीं रहता। इसका मतलब है कि जब तुम सही समय पर काम करते हो तो तुम्हें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक सर्फर लहर का इंतजार करता है। वो समंदर से लड़ता नहीं है, वो घंटों बस बैठा रहता है, लहरों को देखता है, और जब वो सही लहर आती है तो वो बस उस पर सवार हो जाता है और लहर की ताकत उसे किनारे तक ले जाती है। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी ही लहरें आती हैं, अवसरों की लहरें, सही लोगों की लहरें, सही विचारों की लहरें।
लेकिन तुम इतने बेचैन हो, इतने जल्दबाज हो कि तुम उन लहरों को देख ही नहीं पाते। तुम छोटी छोटी लहरों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हो और जब बड़ी लहर आती है तब तक तुम थक चुके होते हो। वो वेई का अभ्यास करना है, ठहरना सीखना। जब तुम किसी दुविधा में हो तो तुरंत कोई फैसला मत लो। रुको, जानकारी इकट्ठा करो, अपने दिल की सुनो, चीजों को अपने समय पर खुलने का मौका दो। तुम हैरान हो जाओगे कि ज्यादातर समस्याएं बिना कुछ किए बस समय के साथ अपने आप सुलझ जाती हैं। धीमेपन को अपनाओ, ये कमजोरी नहीं, गहरी शक्ति है। जो इंसान ठहर कर, सोच समझकर सही समय पर एक कदम उठाता है, वो उस इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो बिना सोचे समझे 1000 कदम दौड़ता है। अब तक तुम्हें लग सकता है कि वू वेई का मतलब है मुश्किलों से बचना, टकराव से भागना। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। वू वेई तुम्हें कायर नहीं बनाता, वो तुम्हें निडर बनाता है। वू वेई कहता है कि अपने डर का सामना करो, लेकिन एक योद्धा की तरह नहीं जो उसे मारने चला है, बल्कि एक खोजकर्ता की तरह जो उसे समझने चला है। तुम्हारा डर क्या है? ये एक सिग्नल है, ये एक कंपास है जो उस दिशा की ओर इशारा कर रहा है जहां तुम्हारा विकास छिपा है। जिस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, वही चीज तुम्हारे लिए सबसे जरूरी सबक रखती है। डर हमें बताता है कि हमारी सीमाएं कहां हैं, और वो वेई हमें सिखाता है कि उन सीमाओं से लड़ो मत, बस उन्हें धीरे धीरे प्यार से विस्तार दो। हम क्या करते हैं? हम अपने डर से भागते हैं। अगर हमें पब्लिक में बोलने से डर लगता है तो हम ऐसे हर मौके से बचते हैं। अगर हमें रिजेक्शन से डर लगता है तो हम कभी किसी से अपने दिल की बात कहते ही नहीं। अगर हमें नाकामयाबी से डर लगता है तो हम कभी कुछ नया शुरू ही नहीं करते। हम अपने डर के चारों ओर एक छोटी सी जेल बना लेते हैं और उसी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वो वेई एक क्रांतिकारी विचार देता है। वो कहता है, अपने डर को हाँ कहो। जब तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो, जब तुम्हारे हाथ कांपें, तो उस एहसास से भागो मत। रुको, उस एहसास को महसूस करो, उसे अपने शरीर में बहने दो। उससे पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? जब तुम डर के प्रतिरोध को छोड़ देते हो तो डर की ऊर्जा बदल जाती है। वो तुम्हें पंगु बनाने की बजाय तुम्हें ताकत देने लगती है। सोचो उस काम के बारे में जिसे तुम सालों से टाल रहे हो क्योंकि तुम डरे हुए हो। शायद वो एक मुश्किल बातचीत है, या एक नया बिजनेस शुरू करना है, या अकेले यात्रा पर जाना है। वो वे कहता है, उसे करो, लेकिन जबरदस्ती नहीं, पूरी तैयारी, पूरी समझदारी और पूरे खुलेपन के साथ, बिना नतीजे की चिंता किए, बस उस अनुभव को जीने के लिए। जब तुम प्रकृति के साथ काम करते हो, जब तुम अपने जीनियस को जीते हो, जब तुम अहंकार को छोड़ देते हो, तब डर का सामना करना आसान हो जाता है, क्योंकि तब तुम अकेले नहीं होते। तुम जानते हो कि कायनात की शक्ति तुम्हारे साथ है। तब तुम डर को पार करते हो और तुम्हारी दुनिया बड़ी हो जाती है, तुम्हारी जेल टूट जाती है। हमारी जिंदगी इतनी जटिल, इतनी तनावपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम लगातार चीजें जोड़ रहे हैं, और चीजें और इच्छाएं और लक्ष्य और रिश्ते। हमें लगता है कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होंगी, हम उतने ही खुश होंगे। ये आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। सच तो ये है कि हर चीज जो तुम अपनी जिंदगी में जोड़ते हो, वो तुम्हारी थोड़ी सी ऊर्जा ले लेती है। तुम्हारा नया फोन तुम्हारी देखभाल मांगता है, तुम्हारी बड़ी गाड़ी की किश्तें तुम्हारी नींद छीनती हैं, तुम्हारे 100 दोस्त तुम्हारा समय मांगते हैं, तुम्हारी 10 इच्छाएं तुम्हारा ध्यान भटकाती हैं। हम चीजों के मालिक नहीं बनते, चीजें हमारी मालिक बन जाती हैं। लाओ त्से कहते हैं, जो जानता है कि उसके पास पर्याप्त है वही असली अमीर है। वो वेई सादगी का दर्शन है। ये घटाने की कला है, जोड़ने की नहीं। ये तुमसे पूछता है, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या है जो जरूरी नहीं है? वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी आदतें हैं, कौन से लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा चूस रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे असली मकसद से दूर ले जा रहे हैं? उन्हें जाने दो। ये एक सफाई अभियान की तरह है। अपने घर को देखो, अपनी अलमारी को देखो, उन चीजों को हटा दो जिन्हें तुमने सालों से इस्तेमाल नहीं किया। अपने फोन को देखो, उन ऐप्स को डिलीट कर दो जो तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं। अपनी दोस्ती को देखो, उन रिश्तों से दूरी बना लो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। अपनी इच्छाओं की लिस्ट को देखो, उन इच्छाओं को काट दो जो तुम्हारी नहीं, समाज की हैं। जब तुम अपनी जिंदगी से गैर जरूरी चीजों को हटाते हो
तो तुम्हें जगह मिलती है, सांस लेने की जगह, सोचने की जगह, जीने की जगह। तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, तुम्हारा मन शांत हो जाता है। सादगी का मतलब गरीबी में रहना नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ वो रखना जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है, जो तुम्हारी जिंदगी में मूल्य जोड़ता है। एक महान किताब, दो सच्चे दोस्त, एक ऐसा काम जिसे तुम प्यार करते हो और प्रकृति में बिताया हुआ समय, ये हजारों सुपरफिशियल चीजों से ज्यादा कीमती है। जब तुम्हारी जिंदगी सरल होती है तो वो वेई का अभ्यास करना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता और पाने के लिए पूरी कायनात होती है। तुम हल्के हो जाते हो और सिर्फ एक हल्का इंसान ही जिंदगी के बहाव के साथ तैर सकता है। वो वेई कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। ये कोई तकनीक नहीं है, ये एक नजरिया है। ये रातों रात नहीं होगा। तुमने सालों तक जोर लगाने, लड़ने और नियंत्रण करने की आदत डाली है। अब तुम्हें धीरे धीरे प्यार से बहने की, भरोसा करने की और होने देने की कला सीखनी होगी। ये 6 सबक तुम्हारी मशाल है। जब भी तुम रास्ता भटको, जब भी तुम खुद को फिर से उस अंतहीन दौड़ में पाओ, तो इनमें से किसी एक सबक को याद कर लेना। प्रकृति के साथ बहो, उसके खिलाफ नहीं। दूसरों की नकल छोड़ो, अपने अंदर के जीनियस को जगाओ। अपने अहंकार को किनारे रखो और एक बच्चे की तरह जीना सीखो। सही समय का इंतजार करो, धीमेपन की शक्ति को पहचानो। अपने डर का सामना करो, क्योंकि वहीं तुम्हारा खजाना छिपा है। और अपनी जिंदगी को सरल बनाओ, क्योंकि सादगी में ही असली सुकून है। जब तुम वू वेई को अपनी जिंदगी में उतारते हो तो एक चमत्कार होता है। जिंदगी एक जंग नहीं रहती, वो एक नृत्य बन जाती है। तुम संघर्ष करना बंद कर देते हो और सहयोग करना शुरू कर देते हो। तुम चिंता करना बंद कर देते हो और जीना शुरू कर देते हो। तुम पाते हो कि बिना मेहनत किए तुम वो सब कुछ हासिल कर रहे हो जिसके लिए तुम पहले लड़ रहे थे। सफलता, शांति, प्रेम और सबसे बढ़कर तुम खुद को पा लेते हो। ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर तुमने इन्हें अपनी जिंदगी में नहीं उतारा तो ये सिर्फ खूबसूरत शब्द बनकर रह जाएंगे। असली बदलाव एक्शन से आता है। तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं, कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस एक छोटा सा कदम। आज सिर्फ एक चीज चुनो जहां तुम वू वेई का अभ्यास करोगे। शायद तुम ट्रैफिक में फंसने पर गुस्सा करने की बजाय गहरी सांस लेकर अपना पसंदीदा संगीत सुनोगे। प्रकृति के साथ बहना। शायद तुम आज 15 मिनट उस काम को दोगे जिसे तुम सच में प्यार करते हो, भले ही वो तुम्हारा प्रोफेशन ना हो। अपने जीनियस को खोजना। शायद तुम आज किसी बहस में सही साबित होने की जिद छोड़ दोगे। अहंकार को छोड़ना। शायद तुम आज उस एक फैसले को टाल दोगे जिसके लिए तुम जल्दबाजी कर रहे हो। इंतजार की कला। शायद तुम आज उस एक छोटी सी चीज को करोगे जिससे तुम्हें डर लगता है, डर का सामना करना। या शायद तुम आज अपनी अलमारी से सिर्फ एक ऐसी चीज निकाल दोगे जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। सादगी, बस एक छोटा सा कदम। कमेंट में मुझे बताओ कि तुम आज कौन सा एक कदम उठाने वाले हो। लिखो ताकि तुम्हारा इरादा पक्का हो जाए। और जब तुम ये करोगे तो तुम उस जादू का पहला स्वाद चखोगे जिसे दुनिया वू वेई कहती है। अगर इन बातों ने तुम्हारे दिल के किसी तार को छुआ है तो इस आवाज को दूसरों तक पहुंचाओ। इसे शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और को भी आज इसी की सख्त जरूरत है। बुक ट्यूबर हिंदी की तरफ से याद रखना, तुम्हें दुनिया से लड़ने के लिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हें दुनिया के साथ नाचने के लिए पैदा किया गया है। नाचना शुरू करो। धन्यवाद।